बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। तो अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 3 पाव मेरे पास चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। पहले हाफ़ के जी हमारे पास टमाटर हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बीच में से इनको 2 पीस में करके रख लिया है। साथ में मेरे पास 1 पाव दही है जिसको मैंने हैंड बीटर से इसको बीट करके रखा हुआ है और साथ में हम लोगों ने धनिया रखा हुआ है गार्निश के लिए, और कुछ हरी मिर्ची हम लोग बीच में इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ जो लास्ट पे गार्निश के लिए ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आए हम लोग अपनी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने डाला है घी, जो कि है मेरे पास तकरीबन 2.5 कप के करीब, जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। और कढ़ाई के लिए जो घी होता है ना, वो थोड़ा हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें उसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई होना होता है। तेज़ आंच के ऊपर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो अब मेक श्योर कि आंच आप लोगों की तेज़ हो जी। तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको ना फ्राई करते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर आ चुका है चिकन के ऊपर, गोल्डन सा कलर। अब हम लोगों ने जो इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेना है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ पहले। जो इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल हम लोगों ने निकाल लिया इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा था। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी फ्राई कर लेते हैं चिकन के साथ अच्छी तरह से। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी जो कि हाफ़ के जी मैंने रखे हुए थे, और साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से मैं ढाँप के तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप के पका लिया है और जो टमाटर का छिलका है वो काफ़ी तक नरम होना शुरू हो गया। और इसी तरह से हम लोगों ने इसको हल्का हल्का से ऊपर से प्रेस करना है और इसका छिलका जो है वो रिमूव करते जाना जी। तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छी तरह से जो टमाटर है ऊपर से इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा, और साथ में हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे, और गरम मसाला हम लोग 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कोई और मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर दही ऐड करना है लास्ट पे, और उसको मिक्स करने के बाद ऊपर से ढाँप कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो दही का पानी है ना वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। लास्ट में हम उसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे और जो फ्लेम है हम लोगों ने इसके नीचे से ऑफ कर दी है। गार्निश के लिए इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, और ईद भी है तो आप इसको ईद में बना के खाएं और एंजॉय करें और पार्टी करें, और आप लोगों के घर वालों को इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। चिकन अफ़गानी कढ़ाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी तरीके से आप लोग इसको बना सकती हैं घर में। इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी ये चिकन अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।